नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शानदार सा क्वेश्चन है। इस बार अपने पास क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by tangent and normal of curve x equal to 2 sin x plus sin 2x at x equal to pi by 3 and coordinate axis यहाँ पे अपने को क्वाड्रिलेटरल बनाना है, चतुर्भुज बनाना है टेंजेंट और नॉर्मल की हेल्प से। तो अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मैं इसकी टेंजेंट निकाल दूँ। इस पॉइंट पे, इंडिकेट पॉइंट के ऊपर इसकी टेंजेंट निकालूंगा। तो ये अपने पास y है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, dy/dx करेंगे। तो क्या होगा, 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, साइन का cos हो गया, एंगल एज इट इज और एंगल 2x का 2 आगे आ जाएगा फिर, है ना। अब m बन जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। कब, जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा, कितनी, π/3। x का वैल्यू π/3 पुट करिए तो 2 इंटू cos π/3 प्लस 2 इंटू cos 2π/3। अब वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को पता है cos π/3 का वैल्यू टेबल के अंदर कितना होता है, cos 60 का वैल्यू टेबल में कितना होता है, 1/2 होता है अपने पास। और यहाँ पे अपने पास कितना आ रहा है, ये 2, ये अपने पास आ गया cos 2π/3। इसका वैल्यू अपन इवेलुएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos π-π/3। तो ये cos -π/3 हो जाएगा, cos -π/3 हो जाएगा। अब ये -π/3 होने से ये अपने पास कितना आ गया, या ऐसे ही सीधा ही लिख दूँ मैं ना, इसको करूँगा ही नहीं मैं, बस इसको सीधा ही लिख दूँगा, -2 तो cos -π/3। तो ये सेम है, मर गए तो m कितनी आ गई, 0। टेंजेंट की स्लोप कितनी आ गई, 0। इसका मतलब नॉर्मल की स्लोप 1/0 हो गई अभिलंब की। तो 1/0 होने का मतलब ये 90 पे हो गया। देखो कैसे बनेगा डायग्राम, देखिए आप। जैसे डायग्राम मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे डायग्राम में देखिए, ये जो है ये कोई कर्वेचर है और ये यहाँ पे स्लोप 0 है। 0 होने का मतलब ये एक्स एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। इसके ऊपर कोई पॉइंट है, जैसे अपने पास x का वैल्यू तो यहाँ पे कितना था, π/3, और y का मैं इवेल्युएट कर देता हूँ। y का वैल्यू निकाल देते हैं सीधा ही। x का वैल्यू इस कर्व में रख दो आप, इसमें रख दोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 sin π/3 प्लस sin 2π/3। तो अपने पास sin π/3 का वैल्यू कितना होता है टेबल में, √3/2। और ये भी क्या बन जाएगा, ये भी अपने पास क्या बन जाएगा, sin π/3 बनेगा तो √3/2 हो जाएगा ये। जैसे यहाँ से अगर साइन लगाऊँ मैं इसमें तो ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव आएगा, sin π/3 बनेगा। तो ये कितना हो गया, 3 टाइम्स √3/2 हो गया y का वैल्यू। ये यहाँ पे y का वैल्यू हो गया, कॉमा 3√3/2। अगर ये टेंजेंट है तो ये क्या हो गई, इसकी नॉर्मल होगी। ये नॉर्मल हो गई इसके साथ 90 पे, ये 90 पे नॉर्मल हो गई। इसका मतलब ये एंगल 90 हो गई, ये एंगल पहले से ही 90 है। तो ये अपने पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गए, रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। इसका मतलब अगर ये पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस तो x हो गई और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, y। y का वैल्यू कितना हो गया, 3√3/2। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया और फाइंड करना है अपने को। एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया सबको मालूम है, l भी होता है। अब l का वैल्यू कितना हो गया, ये सॉरी π/3 इंटू 3√3/2 हो गया, 3√3/2
2 हो गया है। इसके बाद में अपन इसको काट देंगे और अपने पास π√3/2 स्क्वायर यूनिट अपने पास एरिया आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को वापस समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब कोई भी चतुर्भुज होता है, रेक्टेंगल हो सकता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, y = ये अपने पास कर्व है, ये उसका इंडिकेट पॉइंट है। तो सबसे पहले अपन उसकी स्लोप निकाल देंगे। स्लोप निकालने के लिए dy/dx करेंगे और स्लोप अपने पास कितनी आ जाएगी, 0। 0 स्लोप होने का मतलब वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी और कर्वेचर उसके ऊपर दिखा दिया मैंने। वहाँ पे कोई पॉइंट है, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया y का वैल्यू निकाल के। इसका मतलब ये पॉइंट अगर ये ऐसे है तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की। तो LB लगा दिया मैंने, ये रेक्टेंगल बन गया, एरिया अपने पास आ गया। नोट कर लीजिए आप इसको अच्छे से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस बार अपने पास क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। देखिए अपने को स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। क्वेश्चन है स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको इनिशियल मैं ऐसे लिख दूंगा, ऐसे स्लोप ऑफ नॉर्मल ऐसे भी लिख सकता हूँ, SLN एट इंटरसेक्शन पॉइंट। स्लोप का मतलब परवड़ता होती है, एम होती है, ढाल होती है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व y = -√x+2 एंड y = tan इनवर्स x। ये अपने पास क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको देख के डर गए होंगे, पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर 10 लगा है। इसका मतलब इसका जो है ना रेंज आएगा, इसका जो रेंज आएगा वो क्या R आएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं। ये इससे मर गया, तो ये तो सीधा ही मर गया। तो y = क्या है, ये x है। इसकी जो है ना, इसने अपना डरावना रूप बना रखा था, इसकी रियल फोटो ये है। ठीक है, अब देखो अपने पास एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। जब भी आपको इंटरसेक्शन का मतलब दो कर्व कहीं भी कट करेंगे तो वो पॉइंट निकालने के लिए एक इक्वेशन से वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डालनी होती है और फिर उसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसमें वैल्यू पटक देता हूँ, तो क्या होगा, x = कितना होगा, -√x+2। अब यहाँ से इस 2 को इधर लिया है, x - 2 = -√x हो गया। स्क्वायरिंग कर दी मैंने, स्क्वायरिंग करी तो क्या मिल गया, x² + 4 - 4x = कितना हो गया, ये x हो गया। इस कारण कैप उड़ गया। अब अपने पास क्या बनाइए, x² - 5x + 4 = 0 हो गया। x² - 5x + 4 0 हो गया है। अब इसका अपने को फैक्टर निकालना है। फैक्टर आपको मालूम होगा, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ से इसका फैक्टर हो जाएगा x = 1 and 4। यहाँ से इसके वैल्यू आके x = 1 and 4। लेकिन यहाँ पे अब अपन फंस चुके हैं कि आंसर 1 ले या 4 ले, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले। मैं एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मेरे को लेना है तो कौन सा लूँ, फंस गया मैं। अब इससे निकलने का तरीका है, अरे कैसे निकलूँ मैं, तो एक काम करता हूँ, ये वैल्यू रख के देखता हूँ। ये वैल्यू जब मैं रखूँगा तो मैं पहले 4 रख के देखता हूँ। 4 इसमें पुट किया तो y का वैल्यू कितना आया, 4 का रूट कितना हो गया, 2, तो -2 + 2 मर गया 0। और यहाँ पे 4 रखा, यहाँ से सीधा ही 4 रखा, तो यहाँ y का वैल्यू 4 आ गया। दोनों में सेम नहीं यार, मैच नहीं हो रही बातें, तो इसको हटाओ। जिसकी बात नहीं मैच हो रही उसको हटाओ उसको। तो ये हट गया, ठीक है ना, इसको हटा दिया मैंने पॉलिटिक्स से, 4 हट गया। बात मैच होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। तो अब x = 1, अब क्या लेना है अपने को, एट x = 1 पे सारी कहानी चलेगी। अब सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, 1 पे। तो मैं क्या करूँगा, 1 को है ना, 1 को दोनों में पटक देता हूँ। 1 को इसमें पुट किया और इसमें पुट किया, तो ये अपने को दे देंगे, ये अपनी राय दे देंगे। x की जगह 1 किया तो 1 का रूट 1, -1 + 2, y का वैल्यू कितना आया, 1। और इसमें पुट किया तो इसमें सीधा ही y का वैल्यू 1। दोनों पे है ना रखने के बाद में सेम राय आ रही है, दोनों बोल रहे हैं सही बात है, तो लॉन्च कर दो। इसको लॉन्च कर दिया, y का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब एक प्रॉब्लम है कि अब मैं dy/dx किसका निकालूं, 2 अपने पास अब भी है ना, मतलब वापस फंस गए, एक गड्ढे से निकले दूसरे गड्ढे में गिर गए। इसका मतलब कैसे निकालूं। अब ये काम करने के लिए मैं एक काम करता हूं, जैसे इससे मैं सीधा ही निकाल दूंगा, इसके लिए पॉइंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। dy/dx = कितना आ गया, 1 आ गया।
1 आ गया, इसका मतलब नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। नॉर्मल की स्लोप इसका उल्टा होता है एम डेस, ये एम है तो एम डेस कितना हो जाएगा, एम डेस हो जाएगा -1/m, तो एम डेस इक्वल टू -1 आ गई। क्या ये -1 सही है, ये चेक कर लेते हैं। तो अब हम डायग्राम बना देते हैं, ये कोई भी टेंजेंट है, ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब जैसे ये पॉइंट कितना है, यहाँ पे अगर ये जो है कट करेंगे तो ये पॉइंट हो गया 1 1 हो गया। अब 1 1 होने का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे 90 हो गया। अब ये 90 हो गया तो इसका मतलब इस नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, ये अपने को बतानी है। तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा -1 हो जाएगी। ठीक है, करिए आप इसको कॉपी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को EON निकालना है। EON तो देखो मज़ेदार है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो देखिए कैसे करना है, अपने को एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड EON इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने को फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, और एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी फाइंड करना है। ओरिजिन से इस नॉर्मल की डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर बना होगा। उसके बाद में अपने पास यहाँ पे जो है x, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये कर्व है अपने पास, कर्वेचर है, ये कर्व है, कर्वेचर है, और y इक्वल टू है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, याद दिलाऊं पुरानी कहानी। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी अपनी, कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होती है, EON जो होती है, वो क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अगर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा है तो ये तो काम करेगा x1 का, ये y1 का। पुट इन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देन वी गेट y माइनस a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, that is parametric form. Put in equation, and slope of tangent we don't know, but here we are not use slope of tangent, use slope of normal. Then I am right, m days means reciprocal of dy by dx with negative sign. That implies I will find its slope and put it here, then get x minus a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, दैट इज EON। अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ स्लोप। स्लोप फाइंड करने के लिए अपने पास कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे स्लोप निकाल दूंगा मैं dy बाई dx। पहले dy बाई dx बाई डी थीटा निकाल देता हूँ। dx बाई डी थीटा निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, पैरामीट्रिक फॉर्म है, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब फर्स्ट वी फाइंड dx बाई डी थीटा, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड dy बाई डी थीटा, एंड आफ्टर दैट डिवाइड, देन वी गेट dy बाई dx इन फॉर्म ऑफ थीटा एंड t, दैट इज पैरामीटर। ओके, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस, इसका u से कर देंगे, थीटा को छोड़ दिया, साइन का कोस हो गया, और साइन को छोड़ा, थीटा का 1 हो गया, ये मर गया। dx बाई डी थीटा इक्वल टू अपने पास हो गया a थीटा कॉस थीटा। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ y, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कॉस थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, इसका u से कर देंगे, थीटा को छोड़ दिया, कॉस का माइनस साइन, और इसको अपन कॉस को छोड़ देंगे, थीटा का 1 हो जाएगा कॉस थीटा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट। dy बाई डी थीटा जो अपने पास आया वो a थीटा साइन थीटा, और डिवाइड कर दिया dx बाई डी थीटा का, तो ये हो गया a थीटा कॉस थीटा। तो ये अपने पास कट गया, सॉरी, ये अपने को मिल गया टेन थीटा। टेन थीटा जो हो गई वो m हो गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई, and we find slope of normal, then we get m days equal to reciprocal of it with negative sign, then we get minus cot theta,
is nothing but it is minus cos theta. After that I will put here cot theta in form of minus cos theta upon sin theta, minus cos theta upon sin theta. This is the required slope of normal. इसके बाद में अपने को क्या करना है, देखो इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं इधर उचका देता हूँ, इसको इधर उचकाऊंगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा y साइन थीटा, और इसको इधर उचका के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ में माइनस से भी कर दूँगा, माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया a थीटा साइन थीटा कोस थीटा। अब इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर किया, माइनस का x कोस थीटा हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस क्या हो गया ए कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इससे हुआ तो प्लस का ही आएगा, ये अपने पास क्या हो गया, ए बाहर है यहाँ पे, ये क्या है बाहर है, ए बाहर है, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा मर गया। अब जो है ये इधर आया, ये इधर आया तो क्या बन गया, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा अपने पास है ही, और ये जो है ये उधर ले गए तो ये हो गया ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और यहाँ से ए कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में बच गया सबका मालिक, ब्रैकेट में बच गया कौन, सब का मालिक, ये सब का मालिक है, सब का मालिक कौन है, सब का मालिक कौन है जी, 1, ये सब का मालिक हो गया। अब देखो क्या हो गया, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, ए मिल गया। अब उसने अपने को घुमाने के लिए बात दी थी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एक आपने कहानी पढ़ी होगी, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी होता है, और पी ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मतलब कोई भी लाइन है ऐसे और ये ओरिजिन है, इसके ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस p होती है, तो यहाँ p का वैल्यू कितना है a, तो p इक्वल टू a होगी, a का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई। ये आपका क्वेश्चन हो गया, मज़ेदार क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए।